गरियाबंद जिले के निष्ठीगुड़ा प्राथमिक शाला में एक शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुंचा और अपने नशे में धुत साथी को भी बुलाया। दोनों ने बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार किया। ग्रामीणों ने तुरंत ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को सूचना दी, जिसके बाद बीआरसी मौके पर पहुंचकर जांच की। शिक्षक ने शराब पीकर स्कूल आने की बात स्वीकार की और बच्चों ने भी बुरे व्यवहार की पुष्टि की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर शिक्षक पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे स्कूल बंद कर देंगे। जो है सब बच्चे यहाँ स्कूल आए थे और एक यहाँ के हेडमास्टर के साथ एक साथी आया जो साथ में पिए हुए हालत में आए थे। और बच्चों का शिकायत है कि दो शिक्षक के साथ जो आया है वो कुछ बच्चों को मारा और जाके वहाँ बीच में कई एक भाषा अलग अलग तरीक़ा से बोला। तब अपने अपने बच्चे जाकर अपने पालक लोगों को बुलाए। बच्चे के बीच में बैठ गया और एक दो जने को मारा भी है जो शिकायत आया। तो उसके बाद सभी लोग अपने अपने पालक लोग को लेकर आए हैं और हमने सीएससी एवं बीओ को भी बुलाया, अवगत कराया कि इस स्थिति आया है। आज प्रधान पाठक ने अपने साथी लाकर उस साथी के द्वारा जो बच्चों के साथ अभद्रता व्यवहार कराया जा रहा है उसके ऊपर कार्रवाई कराएं। और जो यहाँ शिक्षक हैं उनको भी ये शराब पीने के नाम से 4-6 बार लिखित में लिया गया कि आज तारीख से मैं नहीं पीऊँगा, आज तारीख से अच्छा रहूँगा। ये कम से कम 4 से 6 बार हो चुका है। और आज सभी ग्रामीणों का मांग है कि मोहित कश्यप न रहे, यहाँ उनका स्थानांतरण करा दिया जाए। अगर वो रहता है तो सारे स्कूल के बच्चे अब अपना अपना टीसी ले जाएंगे या हम स्कूल नहीं आएंगे स्वयं, ये उन लोगों का कहना है। और तालाबंदी कराने का सभी पालक लोग चेतावनी दे दिए हैं। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि शिक्षक का स्थानांतरण कराया जाए या अन्यत्र शिक्षक दिया जाए जो बच्चों की भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो। जानकारी ये मिला कि शिक्षक शराब पिए हैं और उनके साथी एक जने को शराब पिला के लाए हैं और उसके साथी जो है ना वो क्लासरूम में घुस के बच्चे लोग को बहुत जने को मारे हैं। 4-5 जने से बहुत जने बच्चे को मारे हैं। यही जानकारी मेरे को मिला। तब मैं स्कूल आया था तो देखा कि दोनों के दोनों शराब पी के रखे हैं। उनको पहले भी बहुत बार वार्निंग दिया गया था, एग्रीमेंट भी लिखाया गया था मोहित सर से, तो शराब पी के नहीं आऊँगा स्कूल और फिर आज आए हैं शराब पी के। हम चाहते हैं कि मोहित कश्यप सर को यहाँ से निकालने के लिए हटाना चाहते हैं। इनको यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब बच्चे को यही खुद शराब पी के आ रहे हैं तो बच्चे क्या सीखेंगे इनसे। बता दिए हैं, लिखित में दे दिए हैं उनको कि उनका यहाँ से हटाया जाए कश्यप सर। सर मैं क्या है हाई स्कूल का ही प्रबंध समिति का अध्यक्ष हूँ और मुझे घर में सूचना मिला कि नए स्कूल में ऐसे एक शराबी आकर के मोहित कश्यप के साथ अभद्र व्यवहार किया। इसके नाम से उन लोग रिपोर्ट करने से बीआरसीसी लोग आए हैं और जांच पड़ताल हो रहा है से मैं आया। मैं चाह रहा हूँ कश्यप सर को हमने कई बार लिखा पढ़ी करके इस प्रकार घटना को हम लोग माफ़ किया और आज भी मैं पुनः कहा, लेकिन वो माफ़ी मांगना भी नहीं चाहते। और उनके साथ जो आया है वो भी शराब के नशे में धुत है। तो ऐसे शिक्षक हमारे गांव में नहीं होने चाहिए और इनको स्थानांतरण किया जाए। विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय को ग्राम निष्ठीगुड़ा के ग्रामीण जन ने मोबाइल पर सूचना दी है कि यहीं हमारे प्राथमिक शाला के प्रभारी प्रधान पाठक मोहित कश्यप दारू पीकर और उनके साथ आए हुए सहयोगी देवाशीष कश्यप दारू नशे के हालत में कक्षा में जाकर के बच्चों से गलत हरकत किया और वह बात ग्रामीण जन तक पहुंची और ग्रामीण जन तत्काल उन्हें मोबाइल के माध्यम से विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय को सूचना दी। हम सभी सांसद खेल महोत्सव में कार्य कर रहे थे और विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने बीआरसीसी होने के नाते तत्काल मुझे और एक दो समन्वयक को यहीं की स्थिति का जायजा लेने हेतु भेजा। आकर ग्रामीण जन से संपर्क किया और दो छात्र छात्राओं से संपर्क पूछने पर ये पता चला कि वास्तव में प्रभारी प्रधान पाठक मोहित कश्यप ने नशे की हालत में रहा और उनके सहयोगी में। अब निश्चित है इनको ग्रामीण लोगों का मांग है कि यह शिक्षक को यहीं से अन्यत्र स्थानांतरण किया जाए।
गरियाबंद जिले के मैनपुर विकास खंड में जंगली हाथियों ने स्थायी निवास बना लिया है। हाथी खेतों में घुसकर धान की फसल बर्बाद कर रहे हैं और ग्रामीणों के लिए जान का खतरा बन गए हैं। हाल ही में तोरिंगा कोदोमाली में एक ग्रामीण की हाथी के हमले में मौत हो गई। मुआवजा भी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने मैनपुर तहसील में धरना प्रदर्शन कर वन विभाग का घेराव किया। जिला प्रशासन सदस्य और किसान संघर्ष समिति के सदस्य भी प्रदर्शन में शामिल हुए। आज हाथी के फसल जो क्षति पहुंचाए गए हैं उस मुआवजा को लेकर के मुआवजा की मांग को लेकर के आज ब्लॉक मुख्यालय में तमाम क्षेत्र के पीड़ित किसान वंचित किसान आज पहुंचे हुए हैं। सरकार जो देती है वो मुआवजा राशि नहीं है, वो क्षतिपूर्ति की राशि है। पर एकड़ की 9,000 की बात करती है, जिसमें 50,000 तो किसान का खर्चा होता है उस पर एकड़ में उत्पादन लेने के लिए। आज हम लोग ये किसान बंधु इतना त्रस्त थे ये हाथियों के भय से और उसके द्वारा फसल का जो बर्बाद किया जा रहा है। आज हाथियों की फसल की बर्बादी तो हमने प्रति एकड़ 75,000 रुपया दिया जाए। अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो 50 लाख रुपया दिया जाए और किसी परिवार का घर उजड़ता है तो उसे 1 करोड़ रुपया दिया जाए और एक आदमी को नौकरी दिया जाए। ये हमारी सबसे प्रमुख मांग थी, जिसको लेकर हम वन विभाग का घेराव किए थे और एक उनको ज्ञापन दिए हैं। उनको कहा दिया गया है कि 15 दिवस के अंदर इसके बारे में कार्रवाई होना चाहिए, अन्यथा हम दोबारा फिर आंदोलन करेंगे। इस प्रकार ये हमारे जो किसान बंधु के जो दुखित किसान बंधु है आज अपना मनसा जंगल ऑफिस में पूरे मतलब भड़ास निकाले। आज 10 सूत्री मांगों को लेकर के आज हम लोगों ने रैली, आंदोलन, धरना और घेराव का कार्यक्रम रखा हुआ था। निश्चित तौर पे लगातार जिले में हाथियों के दल के द्वारा किसानों के फसलों को रौंदा जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है और देखेंगे जन हानि हो रही है। उसके बाद भी शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, ये जवाब देने को तैयार नहीं है। इन सारे विषयों को लेकर के आज हम लोगों ने वन विभाग का घेराव करके मुख्यमंत्री और देश के राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया है और मांग किए हैं कि जो हम लोग मांग किए हैं उचित मुआवजा मिलना चाहिए। ये क्षतिपूर्ति नहीं, हमको मुआवजा मिलना चाहिए। पर एकड़ 75,000 और मृत परिवार के परिजनों को 50 लाख का और एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए और साथ ही साथ सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराई जाए, ये हमारी मांग थी। वन विभाग वालों ने क्या आश्वासन दिया? कोरा आश्वासन के सिवाय हमें कुछ नहीं मिला है। ज्ञापन दिया उनका एक ही तर्क था कि हम लोग देख रहे हैं हाथियों को, हम लोग निश्चित तौर पे उनके पीछे हमारे हाथों में इतने लगे हैं, ये उनका कहना है, लेकिन हमें ठोस आश्वासन नहीं मिला है। जो मैनपुर के आसपास के जो किसान हैं फसल हानि का पूर्ण मुआवजा के तहत वो लोग मांग कर रहे थे, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन का जो प्रावधान है उसके तहत मुआवजा दिया जा रहा है। उनका मांग शासन से संबंधित था, बाकी अतिरिक्त मुआवजा का तो हम उनको शासन स्तर पे प्रेषित करने के लिए SDM साहब के पास दिए गया है और जो वन मंडल स्तर पे जो प्रकरण का निराकरण हो सकता है हम त्वरित निराकरण वन मंडल स्तर पे करेंगे, ऐसे करके उनको आश्वासन दिया। कुछ लंबित मुआवजा की बात कर रहे थे कि नहीं मिला है करके? कुछ लंबित मुआवजा है जो वन विभाग के तरफ से तो बना हुआ है और दिया भी गया है, लेकिन कहीं ना कहीं छूटा हुआ है, तो उससे सूची मांगे हैं गांव वालों से और जैसे ही सूची मिल जाएगा तो उसके बारे में फिर उनको संतुष्ट करेंगे उस मामले में। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाएगा और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। सूत्रों के अनुसार रूपेश और उसके साथियों का आत्मसमर्पण कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने हो सकता है। जगदलपुर में इसका आधिकारिक ऐलान होगा। सरकार का कहना है कि ये कदम बस्तर में नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने में निर्णायक साबित होगा। सुरक्षा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बीते 15 दिनों में ये हुआ है, आने वाले 15 घंटों में और भी ऐसा ही इससे सामने आने वाला है। संख्या भी लगभग इतनी ही होने वाली है। तो कुल मिलाकर जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय अमित शाह जी के रणनीति के आधार पर, माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन पर बस्तर में समग्रता के साथ मल्टी डायमेंशनल काम करके
संस्कृति के क्षेत्र में काम, खेल के क्षेत्र में काम, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेलिजेंस, ह्यूमन बेस्ड इंटेलिजेंस, NTRO, DRDO, NSG बम डिस्पोजल स्क्वाड, ITBP का काम, ये सारे सबको मिला करके भी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके बहुत सारे सहयोग को मिला करके, और हमारे विशेष रूप से बस्तर के जवान जितने हैं और सेंट्रल एजेंसीज आर्म फोर्स के जवान जितने हैं, सबको मिला करके आप देखेंगे तो वो जो समय है जिस पर सशस्त्र नक्सलिज्म के समापन की बात कही गई थी, नियत समय में सारा काम पूरा होते हुए दिखेगा। कल हमने देखा कि भूपति का सरेंडर महाराष्ट्र में हुआ। छत्तीसगढ़ से खबर अभी फिलहाल निकल के आ रही है कि रुपेश अपने 100 से अधिक साथियों के साथ सरेंडर करने वाला है, उसकी लगभग तैयारी हो रही है। इसके क्या पुनर्वास करने वाले जितने भी नक्सली जो पुनर्वास करते हैं उनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाना ये निर्धारित है, और लाल कालीन बिछाकर ही हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आज के दिनांक पर भी काफी बड़ी संख्या में लोग जो सशस्त्र नक्सली हुआ करते थे वो मुख्य धारा में आ रहे हैं। इसमें काफी लोग आपने कुछ लोगों के नाम लिए थे जिसमें से कल सोनू ने वहां पर सरेंडर किया है, क्या माना जाए कि जो अंतिम कैडर है वो भी अब आप बिल्कुल ऐसा मान सकते हैं। कांकेर का एरिया, माड़ का एरिया, ये लगभग अब सशस्त्र नक्सलिज्म से पूर्णतः मुक्त हुआ जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो शेष अन्य स्थान है, दक्षिण बस्तर का स्थान है, वहां पर भी अपील सरकार करती है कि आप मुख्यधारा में आए, आप जनता के बीच में जाकर के काम करें, जनता के मनोभाव के आधार पर आप बहुमत प्राप्त करके आगे बढ़े, लोकतंत्र पर आधारित काम करें। इसकी अपील अभी भी सरकार करती है और मैं सोचता हूं कि शीघ्र ही उस पर भी कोई उनका मन बनेगा। अब बस्तर की जनता कोई लाल आतंक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिहार के लिए रवाना हुए हैं। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो भाजपा के 3 विधानसभा प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल होंगे और लोगों से समर्थन मांगेंगे। ये रैलियां पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए आयोजित की जा रही हैं। हाँ, आज बिहार के प्रवास में जा रहे हैं। वहाँ विधानसभा का चुनाव है 2 चरणों में, 6 और 11 नवंबर। तो प्रथम चरण के चुनाव का नॉमिनेशन चल रहा है। तो आज 3 विधानसभा क्षेत्र के नॉमिनेशन में शामिल होना है। एक तो पटना जिले का बांकीपुर और मुंगेर जिले का तारापुर और मुंगेर, तीनों विधानसभा के नॉमिनेशन रैली में शामिल होना है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बिहार चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भूपेश पहले भी कई प्रदेशों के प्रभारी बन चुके हैं और परिणाम सबके सामने है। मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव भी बिहार के लिए रवाना हुए। हाँ, आज बिहार के प्रवास में जा रहे हैं। वहाँ विधानसभा का चुनाव है 2 चरणों में, 6 और 11 नवंबर। तो प्रथम चरण के चुनाव का नॉमिनेशन चल रहा है। तो आज 3 विधानसभा क्षेत्र के नॉमिनेशन में शामिल होना है। एक तो पटना जिले का बांकीपुर और मुंगेर जिले का तारापुर और मुंगेर, तीनों विधानसभा के नॉमिनेशन रैली में शामिल होना है।